मॉल को भी खोलने की परमिशन दी जाए और ये P1 P2 का फॉर्मूला ख़त्म किया जाए। क्योंकि बॉम्बे में तो ऐसा हो चुका है, वहाँ पे मॉल को भी खुलने की परमिशन दी गई है, दुकानों को भी P1 P2 से हटा दिया गया। एवरीडे 150 के आसपास केस आ रहे हैं, जो पहले लॉकडाउन था तभी भी उतरे हैं और आज भी उतरे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी परेशानियां डबल होती जा रही है उस चीज़ में। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आपके सहयोग से, क्योंकि आपको मैंने पहले भी 2-3 बार फ़ोन किया था, आपने जैसे लॉकडाउन खुलवाने के बाद शॉप ओपन के लिए आपका हमेशा से सहयोग रहा हमको, तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरी आपके माध्यम से कि आप जितना अच्छा करेंगे तो हमको भी फायदा मिलेगा उस चीज़ में। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारा। हमारे आज 4 महीने से सबसे कठिन प्रॉब्लम में बोले तो हमारे सलोन एसोसिएशन वाले थे, जिनके 80 से 85% रेंट की दुकानें थी। आज उनकी क्या हालत है, उनके कारीगरों की क्या हालत है, हमारी क्या हालत है, हम जानते हैं, हमारा शरीर जानते हैं। और आज ये पुलिस वाले हैं या जो भी है, नगर पालिका वाले हैं, बोलते ऑड इवन है ये, तो कम से कम उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ी छूट दी जाए, उनको रियायत बरती जाए और हमारी थोड़ी गाड़ी पटरी पे आने दे। सबसे ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट जो पड़ा है वो हमारे व्यापारी लोग के पड़ा है, क्योंकि आज हमारी रेंट की दुकान है, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि आप दुकान बंद करो। अब उस काम क्लियरिफिकेशन कुछ किया नहीं कि भाई या तो नगर पालिका को परमिशन देना चाहिए था, आपकी दुकान अगर रेंट पे है तो मालिक के नाम से नोटिस निकालना चाहिए था कि भाई आप जब तक दुकानें बंद रहे तब आप अपने किराएदार से रेंट मत लो। आज हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो मालिक हमको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको तो रेंट देना ही पड़ेगा। आज हमारी ये हालत कि हमारी कमाई होगी 0 और मालिक को हमको पूरा उसको रेंट देना पड़ेगा, तब क्या होना है वो भगवान जाने। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सिटी हेडलाइन वालों का, जो इस लॉकडाउन में भी हमको पूरे बंद था, हम तो उनको खाली चैनल पे ही देख पा रहे थे, बट इतना अच्छे से हमको हमारा एरिया दिखाया, मीरा रोड दिखाया, पूरे बम्बई के जगह जगह इलाके दिखाए, तो इनके लिए वापस से शुक्रगुजार हूँ। आई हेड्स ऑफ। और उस समय के लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इस समय इन्होंने हमको वो नज़रिया दिखाया या उन्होंने हिम्मत करके ये चीज़ें दी, इसलिए वापस से इनको सैल्यूट करता हूँ मैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ भाईंदर वेस्ट मैक्सिस मॉल के पास। आप देख सकते हैं ये मैक्सिस मॉल है, और जैसा कि आपको बता दूं कि करीब जो है दुकानों को खोलने की अनुमति P1 P2 के हिसाब से मीरा भाईंदर में दी गई है और दुकानें खुल भी रही है। दुकानों का खुलने का टाइमिंग 9 बजे से लेकर 7 बजे तक है, लेकिन अब ये मांग उठने लगी है कि P1 और P2 का फॉर्मूला ख़त्म करें। मुंबई के तर्ज पे मीरा भाईंदर में भी हर रोज़ दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। अब इसको देखते हुए मैंने कई जगह ऐसा देखा कि दोनों साइड दुकानें लोगों ने खोलना भी शुरू कर दिया, यानी कि इस पे MBMC को जल्द से जल्द कोई ऑर्डर निकालना चाहिए कि P1 और P2 का क्या। दूसरा, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि मॉल में जिनकी दुकानें हैं वो लोग कहीं ना कहीं अभी भी बेरोजगार हैं। 5 महीने हो गए, मॉल को खुलने की परमिशन नहीं दी गई है, और मॉल को खुलने की परमिशन नहीं देने की वजह से मॉल के दुकानदार काफ़ी परेशान हैं, और इसकी भी आवाज़ जो है बड़े ज़ोर शोर से उठ रही है कि मॉल को भी खोला जाए, मॉल को भी खोलने की परमिशन दी जाए और ये P1 P2 का फॉर्मूला ख़त्म किया जाए। क्योंकि बॉम्बे में तो ऐसा हो चुका है, वहाँ पे मॉल को भी खुलने की परमिशन दी गई है, दुकानों को भी P1 P2 से हटा दिया गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मीरा भाईंदर के आयुक्त क्या मॉल को खोलने की परमिशन देते हैं। ऐसी भी मांग उठ रही है कि 15 अगस्त के मौके पे पूरे मीरा भाईंदर के मॉल को खोल दिया जाए और P1 और P2 का फॉर्मूला ख़त्म किया जाए। ऐसे भी जब मैं निकल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो लोगों की आवाजाही शुरू है और लोग सतर्क हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज लगाते हैं, डिस्टेंस रख करके जो है कोई भी परचेजिंग वगैरह हो रही है। तो अगर ये सारे दुकान में, बड़े दुकान में जो अगर ये सारा चीज़ फॉलो हो रहा है तो फिर मॉल्स को क्यों नहीं। जैसे आप यहाँ पे मैं दिखाऊं कि ये देखिए सैमसंग का जो है एक शोरूम है, ये भी एक बड़ा शोरूम है। यहाँ भी लोग, जितने भी लोग निकल रहे हैं, मास्क लगा के निकल रहे हैं। तो इस तरह से दुकानें खुली हुई हैं, तो लोगों ने यही मांग की है, ख़ास करके मॉल्स के लोगों ने हमसे इस बात का जिक्र किया था कि आप इस पे भी न्यूज़ बनाइए और हमारी समस्या को आयुक्त तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, जब सब कुछ खुल रहा है तो मॉल को भी रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई फ़ैसला लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मैक्सिस मॉल के पास से निकल रहा हूँ। देखिए टॉप 10 मोबाइल्स की दुकानें हैं, यहाँ पे बुटीक है एक, और ठीक जो है मैक्सिस मॉल के सामने का ये हिस्सा है, और यहाँ पे करीब सारी दुकानें, ये जो है स्पा, सलून
ये भी खुला हुआ है। और ये देख सकते हैं कि मैक्सिस मॉल के सामने की जो भी दुकानें हैं वो खुली हुई है। लेकिन वही एक बात जो चल रही है कि जब बड़े बड़े शोरूम खोले जा रहे हैं तो मॉल को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। यानी कि मॉल में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे छोटे दुकानदार हैं, मॉल में काम करने वाले लोग भी हैं और वो एक तरह से देखा जाए तो 5 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं है। ये एक बड़ी जो है समस्या है। अब कोरोना का जहाँ तक सवाल है तो कोरोना से बचने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मास्क वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग निकल रहे हैं रोड पे नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर नहीं, मुझे करीब लोग मास्क लगाए हुए ही दिख रहे हैं। तो मास्क का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया है। 5 महीने से सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। इस महीने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बावजूद जो है लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। हालांकि मीरा भाईंदर में P1 और P2 का विरोध हो रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब मुंबई में P1 और P2 फार्मूला हटा दिया गया है, रोज़ दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, तो फिर मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। तो दो मांगे बड़ी तेज़ी से उठ रही है मीरा भाईंदर में कि मॉल को खुलने की परमिशन दी जाए, जिम को खुलने की परमिशन दी जाए। जिम ऑनर्स भी बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं और कई ऐसे जिम ऑनर ने हमें फ़ोन करके कहा था कि हमारे बारे में भी आप बताइए। तो कहीं ना कहीं मॉल्स में काम करने वाले लोग, मॉल्स में जिनकी दुकान है, वो लोग भी परेशान हैं। जिम ऑनर्स और जिम में जो काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। जैसा कि अभी पिछली टाइम मुझे एक आंकड़ा दिया गया था कि कुछ 15 से 16 जिम के अंदर 100 से ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं। अब ये लोग 100 से ज़्यादा लोग जो काम करने वाले हैं, इनके लिए एक समस्या है जीवन यापन करने का। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच गया हूं भाईंदर वेस्ट। दोस्तों इस वक्त मैं भाईंदर वेस्ट 60 फीट रोड पे हूं और इस आज जो है राइट साइड की दुकानें मुझे खुली दिख रही है। ये देखिए राहेली, ज़्यादातर कपड़े की दुकान दिख रही और ये खुली हुई है। ये साइड भी देख सकते हैं आप। लेफ़्ट साइड की दुकानें बंद हैं, यानी P1 PO2 का फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है और राइट साइड की खुली हुई है। गैरेज खुला हुआ है, देख सकते हैं आप। गैरेज में जो है काम चल रहा है गाड़ियों का। राइट साइड में ज़्यादातर दुकानें खुली हुई है, यानी अगर आज राइट साइड में खुली है तो कल लेफ़्ट साइड में खुलेगी। हालांकि कुछ लोगों ने हाफ शटर डाउन करके लेफ़्ट साइड भी खुला रखा है। तो मतलब अब ऐसे भी अब जो है दोनों साइड की दुकानों को खुलने की परमिशन दे दी नहीं चाहिए। लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं कि उनको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है और उस हिसाब से लोग जो है सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो भी कर रहे हैं। राइट साइड में देखिए काफ़ी कपड़े की दुकानें हैं, जो राइट साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ ये आगे जा कर के जो है लेफ़्ट साइड में एक मंदिर है, देख सकते हैं। जैन मंदिर कहा जाता है, जैन मंदिर के नाम से फेमस है। ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ये मंदिर, खूबसूरत सा मंदिर, प्यारा सा मंदिर। लेकिन वैसे ही जैसा दोस्तों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद है, तो ये भी मंदिर बंद है। लेकिन बड़ा ही प्यारा खूबसूरत मंदिर है ये भाईंदर वेस्ट का 60 फीट रोड पे। बहुत सारे कबूतर, जगह जगह पे कबूतर दिखते हैं और उनको दाना देने वाले लोग भी मौजूद रहते हैं। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई उनको दाना खिलाने ज़रूर पहुंच जाता है। ठीक जो है मैं राइट साइड में इधर देख सकते हैं आपकी दुकानें खुली है। P1 P2 फार्मूला बंद हो, यानी कि हर रोज़ दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए, इस बारे में
मीरा भाईंदर 146 के आमदार प्रताप सरनायक ने एक पत्र आयुक्त को लिखा है और उन्होंने कहा है कि अब P1 और P2 फार्मूला हटाइए, दोनों साइड के दुकानों को खोलने दीजिए। पिछले 5 महीने से लोग परेशान हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ जो है जोर भी पकड़ने लगी है कि P1 और P2 का फार्मूला हटाया जाए। और कई ऐसी जगह पे मुझे दोनों जगह दुकानें यानी दोनों साइड की दुकानें खुली देखने को मिली। तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक अब परेशान हो चुकी है। उनका यही मानना है कार्रवाई करना है करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन दुकान अब खोलेंगे, तंग आ चुके हैं। तो इस वक्त जो मैं चल रहा हूँ दोस्तों, ये भाईंदर वेस्ट स्टेशन रोड है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है स्टेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड की दुकानें जो है खुली हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर जैसा हमारी बातें कुछ दुकानदारों से हुई है, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भले ही P1 और P2 के हिसाब से दुकानें भी खुल रही है, लेकिन दुकान में पहले जैसे कस्टमर नहीं है, पहले जैसे लोग नहीं हैं। उसकी वजह जो एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ज़्यादातर लोगों का काम पिछले 5 महीने से बंद है, चाहे वो छोटे उद्योग से रिलेटेड हो, बड़े उद्योग से रिलेटेड हो, जॉब करने वाले हो, प्राइवेट जॉब करने वाले, ज़्यादातर तो प्राइवेट जॉब करने वाले ही, क्योंकि सरकारी जॉब पे जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। प्राइवेट जॉब वाले को बहुत सारे लोगों को सैलरी भी नहीं मिली है लॉकडाउन के दौरान, जो है जो घर में बैठे हैं। कुछ कंपनियों ने दी है, आधा दी है, कुछ कंपनियों ने 2 महीना दिया है, कुछ कंपनियों ने ना दिया है, कुछ कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिया है। तो ये भी एक मसला है कि लोगों के पास जब पैसा है ही नहीं तो लोग जो है ख़रीद फरोख्त कैसे करेंगे। अब ऐसे में जो लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है खाने पीने की चीज़, राशन की चीज़, तो यही सब जो है सबसे पहले लोग खरीदेंगे। ये ठीक भाईंदर स्टेशन के सामने हूँ मैं। भाईंदर स्टेशन भी 5 महीने से बंद पड़ा है, हालत देख सकते हैं आप, आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हालांकि यहाँ पे जो है एक बड़े नाले का कामकाज कर दिया गया है बंद के दौरान ही। बस सब लगी हुई है, बहुत सारी बस लगी हुई है। और ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला सबवे बोलेंगे हम इसको, अंडरग्राउंड सबवे है। पिछली टाइम में जब आया था तो ये सबवे जो है हमें बंद दिखा था, लेकिन आज ये सबवे शुरू है। ये भाईंदर ईस्ट का नज़ारा है। और ये देखिए हमारे जो है दोस्त श्याम हेयर सलून, ये हमारे दोस्त हैं श्याम हेयर सलून के। और ये कैलाश जी हैं, कैसे हैं? डेली वीडियो देखता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा विकास। विकास जी है, डेली न्यूज़ देखते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। ठीक लगता है? एकदम A1। एक और रिक्वेस्ट जी बोलिए। कि हमारा ये जो P1 P2 का है, आज उसी पे न्यूज कर रहा जल्दी से जल्दी बंद कराइए। हाँ दोस्तों, मैं P1 और P2 के बारे में न्यूज कर रहा था और देखिए जल्दी से जल्दी उसको बंद कराया। आज हमारी बहुत हालत खराब होगी। सबसे ज्यादा कोरोना का इफेक्ट जो पड़ा है वो हमारे व्यापारी लोग के पड़े हैं। राइट। क्योंकि आज हमारी रेंट की दुकान है, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि आप दुकान बंद करो। अब उस काम क्लियरिफिकेशन ने कुछ किया नहीं कि भाई यह तो नगर पालिका को परमिशन देना चाहिए था। आपकी दुकान अगर रेंट में है तो मालिक के नाम से नोटिस निकालना चाहिए था कि भाई आप जब तक दुकानें बंद रहे तब आप अपने किराएदार से रेंट मत लो। राइट। आज हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो मालिक हमको एक ही चीज बोल रहे हैं कि आपको तो रेंट देना ही पड़ेगा। हाँ। आज हमारी ये हालत कि हमारी कमाई होगी 0 और मालिक को हमको पूरा उसको रेंट देना पड़ेगा। तब क्या होना है वो भगवान जाने। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। एक तो 4 महीने के बाद दुकानों को खुलने की परमिशन दी गई है, उसमें भी P1 P2 यानी 15 दिन आप काम कर सकते हैं। 15 दिन में आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। तो ये जो मामला है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत तूल पकड़ रहा है कि अब P1 और P2 फार्मूला नहीं चाहिए लोगों को, रोज दुकान खुलने की परमिशन दी जाए। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो रेंट पे जो लोग भी हैं वो मकान मालिक या शॉप मालिक वो रेंट के लिए प्रेशराइज। जैसे मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं जो कहते हैं कि 4 महीने का तुम्हारा रेंट हो गया है, 50,000 रुपये डिपॉजिट था, वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, अब तुम दुकान खाली करो, मकान खाली करो।
तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इशू है रेंट वालों के लिए भी, और इनका कहना यही है कि बंद करवा रहे हो, अगर बंद रखते हो तो रेंट दे दो, या मकान मालिक को बोलो, शॉप मालिक को बोलो रेंट ना ले, इनको सुविधा दी जाए, आज़ादी दी जाए, ताकि ये पैसे कमा करके थोड़ा थोड़ा करके भर सके। थैंक यू सो मच। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ श्याम हेयर सलून, और ये चलाने वाले हैं कैलाश, हमारे कैलाश भाई हैं, मैं इनको भाई बोलता हूँ, बड़े प्यारे हैं। और इवन लॉकडाउन कोरोना ने इनके दुकान के सामने भी आकर के मुझे न्यूज करने पे मजबूर कर दिया, और कहीं ना कहीं अब दुकानदारों की ये ख्वाहिश है, उनकी जो एक मांग है कि भाई अब P1 और P2 ख़त्म कीजिए, हम लोग जो है आपका जो कानून है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन कर रहे हैं, और अब ये सब खत्म होना चाहिए। क्या कहेंगे कैलाश भाई? बिल्कुल सही बात बोली आपने, एकदम बिल्कुल सही बात बोली, और ये बात उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए ताकि हमारा मध्यम वर्गीय लोगों का, दुकानदारों का कुछ तो हित हो सके। हमारे आज 4-4 महीने से सबसे कठिन प्रॉब्लम में बोले तो हमारे सलोन एसोसिएशन वाले थे, जिनके 80 से 85% रेंट की दुकानें थी। आज उनकी क्या हालत है, उनके कारीगरों की क्या हालत है, हमारी क्या हालत है, हम जानते हैं, हमारा शरीर जानते हैं। और आज ये पुलिस वाले हैं या जो भी है, नगर पालिका वाले हैं, बोलते ऑड इवन है ये, तो कम से कम उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ी छूट दी जाए, उनको रियायत बरती जाए, और हमारी थोड़ी गाड़ी पटरी पे आने दे। प्लीज धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सिटी हेडलाइन वालों का, जो इस लॉकडाउन में भी हमको पूरे बंद था, हम तो उनको खाली चैनल पे देख पा रहे थे, बट इतना अच्छे से हमको हमारा एरिया दिखाया, मीरा रोड दिखाया, पूरे बम्बई के जगह जगह इलाके दिखाए, तो इनके लिए वापस से शुक्रगुजार हूँ। आई हेड्स ऑफ। और उस समय कि लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इस समय इन्होंने हमको वो नज़रिया दिखाया, या उन्होंने हिम्मत करके ये चीज़ें दी, इसलिए वापस से इनको सैल्यूट करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच कैलाश जी। कायदे को पालन करने वाले, गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करने वाले, इन्होंने जब तक बंद रहा तब तक एक दिन भी अपने सैलून को खोला नहीं, ना ऑन द रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड। अब वो गाइडलाइन के हिसाब से ही खोल रहे हैं, और उनकी कहीं ना कहीं मांग है P1 P2 हटाओ और अब खोलने की आज़ादी दो हर रोज़। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जगह पे लोग दोनों साइड दुकान खोलना शुरू कर चुके हैं, तो MBMC मनपा को अब ये मान के चलना चाहिए कि अब P1 P2 फॉर्मूला नहीं चलेगा, उनको अब वो पूरी बॉम्बे की जैसी आज़ादी देनी चाहिए हर रोज़ दुकान खोलने की। थैंक यू सो मच। श्याम हेयर सलून के जो है ऑनर कैलाश जी थे, और उन्होंने कहा कि अब P1 और P2 का जो है मामला हटाइए, या परेशान हो चुके हैं। और मैं अभी जितने भी लोगों से मिला, जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो सब लोग यही कह रहे हैं कि अब P1 P2 हटाओ यार, अब रोज़ कमाने दो, खाने दो। वो ऐसे ही 4-5 महीने से जो है ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, पैसे नहीं, कुछ नहीं, इनकम सोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अब तो आज़ादी दो, हमें अपने ही दुकान को खोलने का परमिशन दो। और मुंबई में दिया जा चुका है, तो मुंबई कहीं ना कहीं खुला है, तो मीरा भाईंदर को भी खुलना चाहिए। मीरा भाईंदर का रिकवरी रेट अच्छा है, तो खुलने की आज़ादी देनी चाहिए। इस वक्त भाईंदर रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा हूँ मैं, और आम दिनों में अभी हालांकि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन ट्रेनें नहीं चालू है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेन कब से चालू होगी, उसके बारे में भी हमें बताएं। तो दोस्तों ट्रेन मुझे लगता है कि सबसे लास्ट में चालू होगा, क्योंकि ट्रेन जब तक जो है कोरोना की संख्या महाराष्ट्र में पूरी तरह से कम नहीं हो जाती, तब तक चालू होना ऐसे भी रिस्क भी है। रिक्शा चल रहा है, बाइक वगैरह लोग चला रहे हैं, प्राइवेट कार चला रहे हैं। हालांकि उन लोगों को तकलीफ़ बहुत होती होगी जो कामकाज के लिए जाते हैं, और जिनको 10,000 रुपये महीना अगर मिलता होगा और बॉम्बे जाते हैं, वो बॉम्बे से जा कर के आते हैं, तो वो ट्रैवलिंग में 100-200 रुपया रोज़ का खर्च करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। क्योंकि ट्रेन ही एक ऐसा साधन है जिससे जो है लोग बहुत ही कम कीमत पे मुंबई से लेकर के भाईंदर, और मुंबई से लेकर के आप ये कह सकते हैं चर्चगेट से लेकर के विरार तक का सफ़र कर सकते हैं, कल्याण से लेकर के दादर तक का सफ़र। तो यानी अलग अलग रूट में ट्रेन से जितने सस्ते में लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उतने सस्ते में ना रिक्शे से कर सकते हैं, ना बस से कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ स्टेशन के करीब, यानी ये BP रोड है, और यहाँ पे हमारे एक दर्शक मिल गए, व्यूअर्स मिल गए, हमेशा सिटी हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। ये भूपेंद्र जी नाम है इनका, क्या कहेंगे भूपेंद्र जी? सर जी इसमें कैसा है, मेरा भाईंदर वेस्ट में भी एक सावरिया ऑप्टिकल नाम से दुकान है, और भाईंदर ईस्ट में, बट इसमें कैसा हो रहा है, हमको इतना दिक्कत हो रहा है, एक दिन कस्टमर का चश्मा लेते हैं, अगले दिन दे नहीं पाते, तो उसको 3 से 4 दिन का शेड्यूल, और बाकी जैसे गवर्नमेंट ने बॉम्बे पूरा ओपन कर दिया है,
तो हमारी रिक्वेस्ट है मीरा भाईंदर महानगर पालिका से, प्रताप सरनाइक जी से, गीता मैडम से और मेहता जी से कि एटलीस्ट वो सब सहयोग करेंगे तो ये एक बार ओपन हो जाएगा। तो हमारी जो परेशानियां हैं, क्योंकि केस तो जितने आ रहे हैं उतने ही आ रहे हैं, एवरीडे 150 के आसपास केस आ रहे हैं। जो पहले लॉकडाउन था तभी भी उतने ही हैं और आज भी उतने हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी परेशानियां डबल होती जा रही है उस चीज़ में। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आपके सहयोग से, क्योंकि आपको मैंने पहले भी 2-3 बार फ़ोन किया था, आपने जैसे लॉकडाउन खुलवाने के बाद शॉप ओपन के लिए भी आपका हमेशा से सहयोग रहा हमको। तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरी आपके माध्यम से कि आप जितना अच्छा करेंगे तो हमको भी फायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो ये एक रिक्वेस्ट है हमारा। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बातों को ज़रूर कंसर्न अधिकारी, एमएलए, एमपी तक पहुंचाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी जो है मीरा भाईंदर भी रोज खुलने लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पी रोड पे हूँ, जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग जो है पूरा विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। P1 P2 बंद करो, ख़त्म करो, ये दोनों साइड दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। जैसा कि आप यहाँ पे VP रोड में देख सकते हैं कि एक साइड की दुकान खुली है और दूसरे साइड जो है दुकानें बंद है। तो आज का मुद्दा ही यही है कि P1 P2 कब तक, क्योंकि कोरोना तो ख़त्म होने वाला है नहीं इतनी जल्दी, कोरोना के साथ ही जीना है। तो लोग जो है अगर अपने अपने व्यापार, अपने अपने दुकान को खोलेंगे नहीं तो उनका घर खर्च कैसे चलेगा, ये बड़ा सवाल हो गया आज के डेट का। आज के डेट का बड़ा सवाल ये है कि लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कमोबेश हमें जितने भी लोग मिले वो P1 और P2 का विरोध ही कर रहे हैं कि P1 और P2 चाहिए नहीं है। जैसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, लेफ़्ट साइड भी देखिए दुकानें खुली हुई है और राइट साइड भी दुकानें खुली हुई है। यानी धीरे धीरे जो है लोगों ने दोनों साइड दुकानें खोलना शुरू कर दिया है। अब जब आम जनता फैसला अपना करने लगती है ना, तो फिर वहाँ पे सरकार की भी नहीं चलती है। ये दोनों साइड की जो है दुकानें कुछ जगहों पे खुली मिलती है, कुछ जगहों पे बंद मिलती है। तो इससे बेहतर है कि सब जगह पे दोनों साइड की दुकानें खुलनी चाहिए ताकि लोग अपनी अपनी रोजी रोटी पे को कमा सके, अपने अपने खर्च को पूरा कर सके। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर दुकानें रेंट पे है और बंद करके रेंट देना कितना मुश्किल होगा। हालांकि बहुत सारे रेंट ऑनर ऐसे हैं जो दुकान मालिक और मकान मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से जो जितना हो सका है किराएदार को, यानी कि जो रेंट पे लोग हैं उनको राहत देने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे मिसाल मुझे सामने आए हैं जिसमें कि कुछ रेंट ऑनर ने, कुछ मकान मालिक ने आधा भाड़ा ही लिया है, खास करके दुकान वालों से। तो ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ मकान मालिक जो है रूड भी हैं, वो पूरा का पूरा जो है चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक ही अपील है मेरी कि दुकान मालिक जो है वो अपने टेनेंट के कंडीशंस को समझते हुए उनको थोड़ी बहुत छूट ज़रूर दे, ताकि वो कोरोना की महामारी की वजह से जो मार पड़ी हुई है उससे उभरने में उन्हें राहत मिले। क्योंकि 5 महीने हो गए, लोगों की दुकानें बंद है, कारोबार बंद है। ऐसे में 5 महीने या 4 महीने का भाड़ा देना कितना भारी पड़ता है लोगों को। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया था जिन्होंने कहा था कि रेंट की वजह से जो है परेशान है, वो किस तरह से भरे। तो रेंट जो दुकान मकान मालिक हैं उनसे मेरी अपील है कि इन सब बातों पे भी ध्यान दें, उनके कंडीशंस को देखें। जो आपके यहाँ सालों से दुकान और मकान जो है किराए पे लेके रह रहे हैं, तो ये संकट की घड़ी है। अगर आप इस घड़ी में उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कोरोना काल में कहीं ना कहीं आपकी भी मदद इस ज़रिए हो जाएगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, चलते चलते मैं मैक्सेस मॉल, भाईंदर वेस्ट मैक्सेस मॉल से निकला था। भाईंदर ईस्ट जेसल पार्क की तरफ गया और इस वक्त जो है बीपी रोड होते हुए फाटक रोड
के पास पहुंचा हूं, मैं आसपास पहुंचा हूं। तो दोस्तों इस दौरान जो है हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने P1 और P2 का फार्मूला बंद करने की अपील की। हमने मैक्सिस मॉल में भी रिपोर्टिंग की, मॉल भी बंद है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें मॉल के लिए भी कहा था कि मॉल खुले, ऐसी अपील है उनकी और इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ कुछ जिम ऑनर ने भी हमसे अपील की थी कि इस बारे में हम उनकी भी समस्याओं को बताएं। तो कमोबेश हमने मॉल, P1, P2 और जिम की समस्याओं को रखा है, उनसे त्रस्त लोगों की समस्याओं को रखा है, इन्हें भी राहत दी जाए जिससे कि आने वाले दिन में इनकी भी ज़िंदगी पटरी पे लौट सके। अंत में बस इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, सबके लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच।